दोस्तों अपने माइंड को स्ट्रांग कैसे बनाएं। जो इसके कुछ रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं। जो 7 रूल्स है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा ना स्ट्रेटेजी से नहीं बनता है, माइंड सेट से बनता है। क्योंकि स्ट्रेटेजी तो आप यूट्यूब पर भी जाकर सीख सकते हो, लेकिन जो माइंड सेट है वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। रूल्स नंबर 1 है, ट्रेडर से ना पहले आप सोल्जर बनना सीखो। क्योंकि मार्केट तुम्हारी नहीं सुनेगा, तुम्हें मार्केट की सुननी पड़ेगी। आपको अपने पैसों के पीछे नहीं भागना है, आपके स्ट्रेटेजी के पीछे भागना है। अपने रूल्स है वो रूल्स के पीछे भागना है। अपने कभी भी वो रूल्स है ना आपको तोड़ने नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जब आप ये सारी चीज़ें ना सीख जाओगे ना, तब आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। रूल नंबर 2, अपना अकाउंट बचा कर रखो। मान लो आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो कि ये ट्रेड मेरा 100% मेरे फेवर में जाएगा, फिर भी आपको वहाँ पर पूरा पैसा नहीं लगाना है। एग्जाम्पल, आपके पास 50,000 है, तो उसका 1% ही आपको वहाँ पर लूज करना है। 1% कितना हुआ? 500। अगर मान लो आपके 10 ट्रेड लगातार लॉस में हुए चले गए, तो फिर भी आपका लॉस कितना होगा? 5,000 का। फिर भी आपके पास बहुत सारे पैसे बचे हुए अगले दिन ट्रेड करने के लिए। अगर आपने पूरा पैसा एक ट्रेड में लगा दिया होता, तो आपका जो कैपिटल है पूरा लॉस हो जाता। तो इसलिए आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो, लेकिन कभी भी अपना पूरा पैसा मार्केट में नहीं लगाना है। रूल नंबर 3, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। आप क्या करते हो, एक ट्रेड में लॉस हो गया, उसको रिकवर करने के लिए फिर आप दूसरा ट्रेड लेते हो, फिर तीसरा ट्रेड लेते हो। आप एक रूल्स बनाओ, दिन में 3 ट्रेड करने हैं तो 3 ही करने हैं, उसके बाद आपको चौथा ट्रेड नहीं लेना है। आपको मान लो मार्केट कितना भी ऊपर जा रहा हो, मार्केट कितना भी पॉजिटिव हो, फिर भी अगर मान लो आपका 3 ट्रेड में लॉस चला गया, तो फिर आपको चौथा ट्रेड नहीं लेना है। जब ये रूल्स बनाओगे ना, तब आपको पता चलेगा भाई मुझे अपने रूल्स फॉलो करने हैं, मुझे मेरा रूल्स नहीं तोड़ना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 4, फॉर्म में आकर कभी भी ट्रेडिंग मत करो। अगर बहुत ऊपर जा रहा हो मार्केट, लेकिन आपको लग रहा है भाई मेरा मन हो रहा है, चलो मैं आज एक ट्रेड मार लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। लेकिन ये आपको ना, अगर वो ट्रेड में आपका लॉस हो गया ना, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, भाई मैंने आज में रूल्स तोड़ दिए। इस तरीके से आप ना डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको इस तरीके से काम नहीं करना है। अगर मार्केट में मान लो आपको कितने भी ट्रेड मिल जाए, लेकिन जो आपका सेटअप का ट्रेड बन रहा है ना, वही आपको लेना है। आपको मौके कितने भी मिल जाए, आपको मार्केट में 100 मौके मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, लेकिन आपको आपके जो सेटअप पर ट्रेड बनता है, अच्छे ट्रेड बनते हैं, वो ही आपको लेने। सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए ना 5 अच्छे मौके चाहिए, 100 मौकों की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके 5 अच्छे मौके मिल जाएंगे ना, उस दिन आप ट्रेड करोगे ना, उस दिन आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। हर ट्रेड से पहले ना खुद से एक सवाल पूछो, क्या इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस सही जगह पर है? मैंने स्टॉप लॉस अपना लगाया है? या मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है? क्या इस ट्रेड में मैं ट्रेड लूँगा तो मेरा कितना लॉस होगा? क्या मेरा पूरा कैपिटल तो नहीं चला जाएगा ना? मैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 6, जनरल लिखना बहुत बोरिंग है, लेकिन वही चीज़ जो आपको चेंज कर दिया ट्रेडिंग के अंदर। आपको रोज सुबह से शाम तक जो आपने मार्केट में क्या किया, कहाँ स्टॉप लॉस लगाया था, कि कौन से रूल्स तोड़े, कौन से रूल्स फॉलो किए, तो ये सारे रूल्स आपको जनरल में लिखना है। तो मेरा थोड़ा गला बैठ गया है, कोई बात नहीं है। तो जनरल में लिखना है। आप बात कर रहे थे जनरल लिखना। तो जनरल में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है जो आप गलती करते हैं। भाई मैंने स्टॉप लॉस लगाया था कि नहीं लगाया था, टारगेट लगाया था या नहीं लगाया था, मैंने क्या ट्रेड को होल्ड किया टारगेट तक, क्या बीच में निकल गया, क्या मेरे इमोशंस थे, क्या मुझे मार्केट में डर लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको जनरल में लिखनी है। रूल नंबर 7, चार्ट से चिपकना बंद करो। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, ट्रेड ले लेते और बार बार ऐसे देखते रहते। यार मार्केट को देखना है, ऐसा नहीं कि भाई ट्रेड ले लिया छोड़कर चले जाना है, लेकिन आप शांति से देखो, ये बार बार चिपक कर मत देखो। इसके लिए आपको क्या करना है, टारगेट स्टॉप लॉस लगा देना है और प्राइस पर अलर्ट सेट कर देना है। या तो स्टॉप लॉस हंट होगा या मुझे टारगेट मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो ये आप जब मार्केट टारगेट और स्टॉप लॉस लगा दोगे ना, तब आप चार्ट बार बार देखना बंद कर दोगे। क्योंकि आपने मार्केट में स्टॉप लॉस लगा दिया, या फिर मेरा स्टॉप लॉस हंट होगा या मुझे टारगेट मिलेगा, तो मुझे आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर ले, और
और मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।